प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार की शुभ संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह हमको बचाए आपके उद्धार आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सारे लोग इस दिन ना देख पाए, लेकिन उनसे हम उत्तम नहीं, भला नहीं है, फिर भी प्रभु तेरी बड़ी अनुग्रह से हमको बचाए प्रभु जी। आपको स्तुति स्तुति धन्यवाद सौंपते हैं। इस सवेरे के समय हम सभी लोग एक मन से प्रभु तुम्हारे चरणों के पास आए। तुम्हारे संदेश के द्वारा हमसे बात करो। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरी उत्तम वचन के द्वारा बात करो प्रभु जी। तेरे दास का सिर पर तेरे पवित्र आत्मा का तेल उंडेल कीजिए। तेरी ऊंची वचन के द्वारा, तेरे वचन की उछाला में पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र स्थान में तंबू में हम योग्य बनकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन हालेलुया। आइए सीधा सीधा वचन में जाएं। आज का मूल वचन देखिए, वचन में जाएं। आज का मूल वचन यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय। देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय देखो, 8वां अध्याय 42 वचन को देखिए। 42 वचन में देखेंगे। एक मिनट, 42 और 43 वचन, 43, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 43 वचन। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने बात कर रहा है। यहाँ पर एक बात बता रहा है यीशु मसीह ने। ये बात बहुत अलग की बात है, बहुत अलग बात है। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? क्या बोल रहा है? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। हालेलुया। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, यीशु मसीह बात करने से समझ रहे नहीं लोग। यीशु मसीह बात कर रहा है लेकिन लोग समझ रहे नहीं। क्यों हैं ये लोग? कौन है? क्या विजाति लोग या अन्य लोग हैं? है नहीं। क्या यीशु मसीह दूसरे भाषा में बात कर रहा है? नहीं, यहूदी भाषा में बात कर रहा है। दूसरे अभी अंग्रेजी भाषा, तेलुगु अभी और हिंदी मराठी भाषा जब है नहीं यीशु मसीह के समय, इब्रानी और यूनानी भाषा है, बस उतना ही। हाँ, यीशु मसीह ने यहूदी भाषा में बोल रहा है, फिर वो लोग समझ नहीं सक रहा। क्यों? कारण क्या है? क्या कुछ मार्मिक बात यीशु ने बताया? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह बहुत स्पष्ट से बात करने वाला है, पूरा खुला यीशु मसीह बात करने वाला है, कुछ भी छिपाता नहीं। छिपे हुए रहस्य बातों को बताने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। इतनी सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे भी यीशु मसीह को बातें को समझते हैं, उतने सावधान से, उतने प्रेम से यीशु मसीह बात करता है। लेकिन यहाँ पर लोग समझ रहे नहीं। ये लोग कौन है? पहले बात ये है, लोग क्यों नहीं समझ रहे। इसका मतलब लोगों में कुछ गलती होगा, जो अन्य लोग भी होगा। देखेंगे ये लोग कौन है। देखिए, यही यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 31 वचन में देख सकते हैं आप। 31 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे और सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए, प्रभु में मेरे प्रियो, यीशु मसीह किन से बात कर रहा है?
क्या बोल रहा है 31 वचन में? यीशु मसीह, यीशु ने यहूदियों से, यहूदा लोगों से ही कह रहा है। यहूदा लोग का मतलब बहुत लोग है। यहाँ पर और एक प्रश्न आएगा, यहूदा लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया ना पास्टर जी, इसीलिए यहूदे लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। यीशु मसीह को क्रूस पर मारे कौन? यहूदा लोग। तो इसीलिए ना यीशु मसीह की बातें वो नहीं समझ रहा है, यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया ना, ऐसे बोल सकते। लेकिन 31 वचन में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा, वैसा नहीं लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसा लिखाया है, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था उनसे कहा, हालेलुया हालेलुया। किससे कहा? जो लोग यहूदी लोगों में, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास किया है उनसे कह रहा है। इसका मतलब जो क्रूस पर यीशु मसीह को क्रूस में जाने दिया और क्रूस पर चढ़ाए, यहूदी लोग नहीं, पूरे लोग नहीं, कुछ लोग विश्वास किए लोग भी है, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस समय वो लोग उधर इधर तितर बितर हो गए। तो यीशु मसीह को जितने लोग विश्वास किया है यहूदी लोगों में, तो विश्वास किए लोग ही यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ रहा। आज नए नियम में भी, आज कलीसिया में भी, आज कलीसिया इसका मतलब एदेन बगीचा, एदेन वाटिका, आज का एदेन वाटिका कलीसिया में भी यीशु मसीह को जितने लोग विश्वास किए हैं, पानी से बपतिस्मा ली है, यीशु मसीह को पहन ली है, वो सभी लोग नए नियम के यहूदा लोग, आज का यहूदा लोग, नए नियम के इस्राएल लोग हैं, तुम या मैं सभी। तो आज यीशु मसीह को विश्वास तो किए हैं लोग, लेकिन यीशु के बातों को समझने नहीं। क्यों नहीं समझ रहा है? क्या नहीं समझ रहा है? वही है 31 में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे और सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। देखिए, यीशु मसीह को विश्वास करने से कुछ नहीं, यीशु मसीह को विश्वास करना नहीं, और एक काम भी करना है। क्या? यीशु मसीह के असली चेले बनना है। सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। आज यीशु ने ढूंढ रहा है उनके लिए, उनकी सेवकाई करने वाले, उनके लिए चेलों की जरूरी है। अन्न फसल बहुत तैयार हो चुका है, काटने के लिए किसान लोग नहीं है। परमेश्वर की खेती फल चुकी है, खेती में काम करने के लिए लोगों को यीशु ने ढूंढ रहा है, काटने वालों को। इसका मतलब सचमुच चेलों को यीशु ने ढूंढ रहा है। सिर्फ पुकारने के, सिर्फ बुलावट के लिए चेले की जरूरी नहीं। बुलावट के लिए चेले अलग है, सचमुच real disciples are different, true disciples are the normal disciples are different। असली शिष्य लोग अलग है, सचमुच यीशु मसीह के चेले अलग है, और यीशु के चेले अलग है। सचमुच असली असली असली, इसमें बहुत फर्क है। अच्छे उदाहरण इस्करियोत यहूदा 12 लोग चेलों में एक है। यीशु मसीह को विश्वास किया है, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना किया, यीशु मसीह के साथ भी सो गए हैं, यीशु मसीह के साथ सेवकाई की है, लेकिन उन्होंने, उनका मन में धन को जगह दी। धन की लालसा उसके जीवन में, उनके हृदय में था। धन की लालसा है, लेकिन भी यीशु के साथ चल रहा है। वो सचमुच चेले नहीं, यीशु के चेले कहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह के असली चेले नहीं। जितने लोग विश्वास करे हैं आज, मैं या तुम, मेरे प्रभु में मेरे प्रियो, मेरे प्यारे बहन, प्यारे भाई, आप यीशु मसीह के सचमुच चेले बनना। हालेलुया। कैसे? ऐसे बनना है सचमुच चेले, सत्य को जानने से। हालेलुया। ये है असली ध्यान। अभी असली संदेश शुरू हो रहा है। अभी तुम जो इंट्रोडक्शन पुनाती संदेश के लिए डाला था, अभी उसके ऊपर निर्माण होने वाला है। पवित्र आत्मा परमेश्वर बात कर रहा है, कृपया सुनिए।
यीशु मसीह को जितने लोग विश्वास किए हैं, हर एक विश्वास चेले नहीं बन पा रहा है आज। क्यों क्यों क्यों? कारण क्या है? यीशु मसीह की चेले तुम बनना चाहते हैं तो तुम पहले सत्य को जानना है। हालेलुया। किसको जानना है? सत्य को। क्योंकि बहुत लोग उद्धार में तो आए, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर उद्धार में आए, इसका मतलब जन्म कर्म पाप से छुटकारा मिले, नरक से छुटकारा मिले और मृत्यु पर जीत मिले। लेकिन पाप से आजादी मिले है, जन्म कर्म पाप से स्वतंत्र हो गए। लेकिन और एक गुलामी है, और एक के नीचे अपन है। पहले पाप के नीचे थे। गलतियों की पत्री 5 अध्याय में पहला वचन में, गलतियों की पत्री 5 अध्याय पहला वचन में भक्त पौलुस ने कहता है, देखिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ने अपने को स्वतंत्र किया, इसीलिए हम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना झूठो। देखो, दासत्व में था, पहले गुलामी था, अपने को प्रभु आजादी स्वतंत्रता दी। कैसे? पाप की गुलामी थी, पाप अपने ऊपर अधिकार करते थे, जन्म कर्म पाप अपने ऊपर थे। पाप से परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने को मुक्त कर दिया, स्वतंत्र आजादी दिया है, स्वतंत्र दिया। लेकिन पाप से तो स्वतंत्र मिला है, लेकिन पाप से स्वतंत्र मिलने के बाद और एक से भी स्वतंत्र मिलना चाहिए। क्या है? मालूम? असत्य से। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। इसका मतलब अपन कहां पर है? सत्य में है ही नहीं। जो यीशु मसीह के असली चेले जो है, यीशु मसीह के सचमुच चेले बनना चाहते हैं तो तुम सत्य से स्वतंत्र होने चाहिए। इसका मतलब तुम कहां पर है? झूठ में है। ये यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय, देखिए 8वां अध्याय, और सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, 31 वचन में। और 43 वचन में देखो और क्या कह रहा है। हाँ देखो, 44 यूहन्ना समाचार पत्र 8 और 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सब सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठा का पिता है। अरे झूठ है वो, झूठा का बाप है शैतान। झूठ को लाए उन्होंने। तो आज लोग, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं मार्ग सत्य और जीवन। यीशु मसीह का सत्य में बहुत लोग हैं। मूल वचन में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने यहूदी लोग जिन्होंने उन्हें उन पर विश्वास किए, वो यहूदी लोगों से कह रहे हैं तुम मेरी बातें नहीं समझते। आज भी जितने लोग उद्धार में हैं, यीशु मसीह के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मसीह के समुदाय में हैं, लेकिन यीशु मसीह की बातें को नहीं समझ रहा है। कारण क्या है? अपन झूठ में है। कहाँ पर है? झूठ में है, झूठ के नीचे है, झूठ के दासत्व में है, गुलामी है। वो अपने ऊपर अधिकार कर रहा है। झूठ कहां से है? शैतान। तुम्हारे पिता शैतान के संबंध हो, तुम शैतान के बच्चे बोल रहे यीशु ने। उन पर विश्वास किए यहूदी लोगों से। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें मेरे से खा रहा है, तुम मेरे बच्चे है, लेकिन बुलावट के लिए तुम मेरे बच्चे है। सच में तुम पे मेरे चेले नहीं है, सिर्फ बुलावट के लिए तुम चेले हैं, क्योंकि तुम झूठा के अधिकार में है। तुम झूठा के अधिकार में है, झूठ के गुलामी है, झूठ के गुलामी। इसीलिए सत्य को मानना है, इसीलिए सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की असली अपनी बुलावट मालूम है आपको? देखिए, दूसरा थिस्सलुनी पत्री में अपन देख सकते हैं यीशु मसीह अपने को कैसे बुलाए हैं। देखो, दूसरा थिस्सलुनी पत्र दूसरा अध्याय 13 वचन,
दूसरा थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 13 वचन। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम में चुन लिया। कि परमेश्वर ने कब अपने को चुन लिया? आदि में। इसमें इस धरती नहीं और सारे ब्रह्मांड में कोई सृष्टि नहीं, लूसीफर को भी नहीं बनाया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों है और कोई नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उन्होंने आदि में अपने को चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। हालेलुया हालेलुया। कैसे उद्धार पाना है? और सत्य पर विश्वास करें। अरे उद्धार तो पा रहे हैं, सत्य को विश्वास नहीं कर रहा है, सत्य को विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए झूठा के हाथों में है। झूठ का पिता के हाथों में, शैतान के हाथों में कलीसियां हैं। हाँ बिल्कुल है। सत्य नहीं है, सत्य हो तो कलीसिया स्वतंत्र बनेगी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, तुम या मैं क्या सत्य के नीचे है या झूठ के नीचे? क्या सत्य के प्रशासन अपने जीवन में है? नहीं तो झूठ का, शैतान का शासन अपने जीवन में चल। किन का शासन अपन चला जीवन में चल रहा है? यीशु मसीह की योजना, सत्य की योजना या और किसी का? तुम मेरे बातों को नहीं समझ रहा है। कितने दिन हो रहा है मैं बार बार बुला रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में सत्य को जानो, सत्य को जानो, प्रेरितों की शिक्षा को जानो। प्रेरितों की काम 2 अध्याय 42 में बोला है, वे हर दिन प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन है। उस प्रकार अपन रहना चाहिए। यीशु मसीह को विश्वास करे। यहूदा लोगों से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा रहा है, जब कहा है आज भी कह रहा है। तुम या मैं यहूदी है नहीं, बराबर यहूदी है। यीशु को विश्वास की, बस नहीं होगा, बस नहीं होगा। वहां से जो जिंदगी खत्म ना होगी, जब बपतिस्मा ली वहां से तुम्हारे असली जीवन शुरू होगी। यीशु के लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, कितने प्रार्थना करना चाहते, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहते, कितने लोगों को कलीसिया में, समुदाय में लाना चाहते हैं। वहां से अपने असली यात्रा शुरू होता है। तो यीशु मसीह के प्यारे लोग यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या तुम यीशु मसीह के असली चेले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपन सत्य को नहीं जाना है, सत्य को नहीं जाना है। सत्य को जानो, सत्य को जानो, सत्य को ढूंढो। तुम्हें ढूंढो, ढूंढने से तुम्हें मिल जाए, है या नहीं? यीशु ने आज्ञा दी, ढूंढो तुम्हें मिल जाए, मांगो तुम्हें दी जाए। मांगने से देने वाला है, ढूंढने से मिलने वाला है। तो यीशु मसीह की खोज में, पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्रों की खोज में अपन ढूंढना है। जब मिलेगा, उन्होंने उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनका देवत्व और उनका परिपूर्ण था कैसे है, वो वचन ही बताता है। लेकिन वचन बोलने से लोगों को अच्छा नहीं लगा। इतना घंटा संदेश क्या, इतना बोलना क्या? तुम बोलो फिर, आप आगे बताइए, आपको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेंगे मालूम तो नहीं, है या नहीं? बिलाम के पास गधा से परमेश्वर बात किया। गधा को पास बिलाम ने गधा बात की, गधा को वाणी दी, गधा के मुंह पे परमेश्वर उनका वाणी रखा। अरे गधा को तो इस्तेमाल किया है, गधा से अपन तो और पापी लोग तो नहीं, तो बिल्कुल अपने को इस्तेमाल करते। हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, बात यह है, सत्य को आज विश्वास लोग समझ रहे नहीं, सत्य को समझ रहे नहीं, झूठ को समय दे रहा है, झूठा वचन को सुन रहा है, झूठा सिद्धांत को। The number of false doctrines are there in the universal church. Demolish that false doctrines in the name of Jesus. Amen. है या नहीं? जितने झूठा शिक्षाएं हैं, अरे झूठ का बाप, झूठ का पिता शैतान है। शैतान के बात कैसे सुनते मालूम नहीं मुझे। यीशु मसीह दाम देकर मोल लिया है, यीशु मसीह
दाम देकर अपने को मोले, अपने को खरीद ले। तो यीशु की बातें सुनना। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसका मतलब तुम झूठा के हाथ में है। एक झूठा यीशु के नाम में तुम्हें बांध दे रहे। यीशु के नाम में जो मुक्त 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 बोल रहा हूं मैं। यीशु मसीह अपने को मुक्त करने वाले, करने वाले यीशु मसीह मुक्त करने वाले। कैसे? झूठ से सत्य में लाने वाले, झूठ से सत्य में लाने वाला है। तुम सत्य में हैं तो यीशु मसीह की असली चेले होते, क्योंकि आदि में परमेश्वर चुन लिया, आदि में परमेश्वर चुन लिया कि अपन उद्धार पाए और सत्य को जाने, सत्य को माने और सत्य के अनुसार चले। हालेलुया। सत्य को सुनना है, सत्य को पाना है और सत्य को खाना है और वही सत्य के अनुसार चलना है। हालेलुया, है या नहीं? तो प्रभु में मेरे प्रियो, असली बात यह है, यीशु मसीह के साथ साथ रहकर, यीशु मसीह के साथ साथ रहकर जो डूब गए हैं और भटक गए यहूदा के, खुदा ने यीशु इसके लिए खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रहकर शैतान को मुंह कर इस संसार के लालच में, संसार की अभिलाषा में फंसे। आज नए नियम के खुदा लोग कुछ कई प्रकार शैतान ने कभी पाप को सामने लाता है, कुछ मौका को सामने लाता है, भ्रष्टाचार और पाप, भ्रष्टाचार पाप, ये सबको सामने लाता है। तब क्या करते हैं? ये लोग फंस जाते हैं, ये लोग फंस जाते हैं। तो प्रभु में मेरी प्रियो, अगर आप यीशु के लिए असली या सच्चे चेले बनना चाहते हैं, सत्य को जानो, सत्य को मानो, सत्य में पवित्र हो जाओ, सत्य के अनुसार चाल चलो। यूहन्ना की सुसमाचार 17 और 17 में यीशु ने यही प्रार्थना की, यीशु मसीह उनके सत्य में लाओ, सत्य में उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। हालेलुया। सत्य में आना, सत्य में नहीं तो गुलामी है, झूठा के अधीन में है, झूठा का पिता शैतान है, शैतान के हाथ में रहना नहीं, ये परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा है। आओ जिनको कान है वो सुने। हालेलुया। कलीसिया में बहुत सारे 1000 लोग, 100 लोग, 10 लोग रहते, कलीसिया में किसी को कान नहीं क्या, या नहीं? कलीसिया में सबको कान तो है, कान है जिसको वो सुनना है, लेकिन कलीसिया को कान है। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोला? जिसको कान है वो सुनो। इसका मतलब कुछ लोगों को कान है ही नहीं, कान है नहीं, वैसा सुनते हैं, नहीं तो देखते, ओपन करते हैं, संदेश नहीं सुनते, पूरा चले जाते हैं। सत्य में स्वतंत्र होनी चाहिए, सत्य में। झूठ को लात मारना है, झूठ को लात मारना है। लात मार रहे क्या? नहीं, झूठ को तुम्हारे पास संभाल रहे हैं कुछ लोग। अरे तुम पिता शैतान के हो। अपन पिता शैतान के नहीं, शैतान का जो सृजन, शैतान के बच्चों को लात मारने वाला है, शैतान को भी लात मारने वाला मैं तो हूँ। हालेलुया। आप है नहीं, आप जांच लेना है। तो प्रभु में मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सीधा से सवाल पूछ रहा है, तुम यीशु मसीह को विश्वास किए उद्धार में, लेकिन सत्य को विश्वास कर रहे क्या? सत्य को विश्वास करने के लिए तुम्हें मैं आदि में चुन लिया। सत्य को विश्वास करो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बनेगी। सत्य में सत्य स्वतंत्र 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 बने। हालेलुया। सत्य अपने क्या करता है? स्वतंत्र बनाता है। सत्य स्वतंत्र बना, सत्य के स्वतंत्र में अपन सभी लोग आएंगे और सत्य में ही ठहरेंगे आखिरी सांस तक। सत्य में रहकर सत्य, अपनी आखिरी सांस में सत्य में छोड़े। हाँ, उस प्रकार की बड़ी अनुग्रह शक्ति और ताकत पवित्र आत्मा अभिषेक, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सबके जीवन में। आमीन। संदेश वाली की प्रार्थना कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, मेरे वार से लेकर वार तक हमको बचाए, विशेष रूप से प्रभु जी। हे प्रभु, आपके उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे यीशु मसीह, हम क्षमा मांग रहे, अभी तक हमसे बात किए पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम तो पाप से, जन्म का पाप से हमको छुटकारा मिले, लेकिन झूठ से नहीं। जो मेरी असली चेले बनना चाहते हैं, तुम पहले सत्य को जानना है,
सत्य को जानना है, सत्य को मानना है, सत्य में रहना है, सत्य के अनुसार चाल चलना है। तभी प्रभु जी हमको, हे प्रभु माफ किए तेरे पवित्र लोगों के लिए चाह रहे। प्रभु जी माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। हे यीशु मसीह आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु मसीह आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप उनको क्षमा करो प्रभु जी। हे प्रभु, रविवार से रविवार तक पूरा 7 दिन हम चुके, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक सारे बात में हम चूक गए, भटक गए प्रभु। हम सत्य को नहीं माने, सत्य हमें स्वतंत्र बनाती है, लेकिन हम सत्य में है नहीं, झूठ हमें है। झूठा को बात की, झूठा में था। माफ की तेरे लहू के नीचे आ दे यीशु, तेरे पवित्र लहू से क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू से हमारा क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों का जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार का अधर्म से, विश्वास योग्यता से, विश्वास और अच्छी तरह से प्रभु जी अपने जीवन को अपने पापों को क्षमा करके नए मन को देने का अपने बीच में। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर पापों को याद दिलो, याद दिलो। यीशु से पापों क्षमा कर, यीशु क्षमा कर, क्षमा कर सारे प्रकार के हे प्रभु जी माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो यीशु मसीह, माफ करो, माफ किए हैं आपको धन्यवाद। यदि अपने पापों को जांच लेते यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार अंदर शुद्ध बनाते, विश्वास योग्य के प्रति में, तो यीशु मसीह की ओर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते प्रभु, पापों को क्षमा किए हैं, हमको सत्य से हम स्वतंत्र बने। और जितने लोग संदेशों सुने, हर एक के अंदर संदेश को 100 लाखों गुना फल पाओ। वो लोग सत्य में आना है, सत्य में पवित्र होना है प्रभु। सत्य उनसे उन्होंने स्वतंत्र बनना, झूठ से उनको मुक्त दे, मुक्त दे प्रभु। थोड़ी सी प्रभु भोज में जाने वाला योग्यता से आगे बढ़ने का अनुग्रह, इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।